जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। देखिए आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो अभी हाल ही में जो BHU की भर्ती निकली थी, जिसमें 191 पदों पर जूनियर क्लर्क की पोस्टें आई थी। तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे, स्पेशली सिलेबस के बारे में कि इसमें जो सिलेबस रहने वाला वो क्या है, क्योंकि अधिकांश बच्चों को सब पता ही नहीं है कि सिलेबस में क्या आता है। देखिए सबसे पहले आप इस पर ध्यान देंगे कि जो BHU में इस बार वैकेंसी निकली है जूनियर क्लर्क की, वो कितनी वैकेंसी निकली है, तो इस बार 191 पद निकले हैं। और इसकी कल क्या है, वो लास्ट डेट भी है। आज 29 तारीख है और कल इसकी लास्ट डेट भी है। और इसकी डेट क्या एक बार एक्सटेंड हो चुकी है, मैं आपको पहले ही बता चुका था। इसकी डेट क्या वो पहले ही इसकी समाप्त हो चुकी थी और इसकी डेट बढ़ा के अब कितनी कर दी गई है, 30 अप्रैल कर दी गई है। तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं कराया है और अपना फॉर्म अप्लाई कराना चाहते हैं तो आज या कल 30 तारीख में क्या अपना फॉर्म अप्लाई करा सकते हैं। तो हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में सिलेबस के बारे में। तो पद कितने हैं, कुल 191 पदों पर ये वैकेंसी हो रही है। तो देखिए सिलेबस क्या रहेगा इसका, तो आप स्पेशली ध्यान देंगे कि इसमें सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। देखिए यहाँ पर अगर आप बात करें जनरल इंग्लिश, तो जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे और वहीं आपका जनरल हिंदी इसके 15 क्वेश्चन आएंगे। फिर जीएस के 25 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे और साथ में आपका कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन आएंगे। देखिए यहाँ पर कितने सिलेबस हो गए, 1 2 3 4 5 6 सिलेबस, यानी कि 6 सब्जेक्ट हो गए। और इन 6 सब्जेक्ट से आपको यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चनों की संख्या दी गई है। यानी कि जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन जो होगा यहाँ पर आपका 3 नंबर का होगा। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो इसका मतलब है कि ये 45 नंबर की क्या होगी, आपकी इंग्लिश होगी। साथ में आपका जनरल हिंदी की बात करें तो जनरल हिंदी के भी 15 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। तो 45 नंबर का क्या है, आपका हिंदी होगी। लेकिन आपको जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे आपको 25 और जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे 25 और ये भी यहाँ पर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो ये 75 नंबर का क्या है, जीएस मिलेगा आपको। उसके बाद रीजनिंग के 25 क्वेश्चन मिलेंगे और एक क्वेश्चन यहाँ भी 3 नंबर का होगा, ये भी 75 नंबर की क्या रीजनिंग होगी। उसके बाद मैथ के भी 25 क्वेश्चन मिलेंगे तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। यानी सभी क्वेश्चन जो है वो आपके 3-3 नंबर के होंगे। और साथ में आपको मिलेगा इसमें कंप्यूटर भी। देखिए कंप्यूटर तो आना बहुत ज़्यादा बनता भी है, क्योंकि अधिकांश पेपर में क्या है, अब कंप्यूटर आ भी रहा है। और ये तो वैकेंसी भी काय की जूनियर क्लर्क की है, तो जूनियर क्लर्क की वैकेंसी है तो यहाँ पर कंप्यूटर आना तो तय है। ये भी यहाँ पर एक क्वेश्चन कितना होगा, 3 नंबर का होगा और ये होगा आपका 45। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल क्वेश्चन जो होंगे 15 15 30 और आपके 45 और 75 ये हो गए, कुल मिला के 120 क्वेश्चन हो गए। और जो 120 क्वेश्चन हुए हैं आपका, इसमें 120 क्वेश्चन में आपका प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो आपका पूरा पेपर जो होगा वो 360 नंबर का होगा। यहाँ पर कितना होगा, 360 नंबर का पेपर होगा। आप सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपकी यहाँ पर इंग्लिश आएगी, जिन बच्चों को लगता है कि इंग्लिश हमारे साथ नहीं आती तो यहाँ पर विशेषकर ध्यान देंगे। बाकी सब्जेक्ट हैं, अगर आप इंग्लिश में क्या है स्कोर कम भी करते हैं, 4-5 क्वेश्चन भी करते हैं तो भी आपके लिए चलेगा। यहाँ पर मेन चीज क्या है, टाइपिंग है, क्योंकि एग्जाम के बाद आपकी टाइपिंग भी होने वाली है। देखिए क्या रहा इसमें, आपका जो क्वेश्चनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, क्वेश्चनों की संख्या होगी आपकी यहाँ पर कितनी, 120। और जो 120 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन होगा कितना, 3 नंबर का। तो 120 और कितने 3 नंबर, यानी कि 360 नंबर का यहाँ पर क्या है आपका ये कंप्लीट एग्जाम होने वाला है। और साथ में विशेषकर आप ध्यान देंगे कि इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। कितने, क्योंकि 1/3 की माइनस मार्किंग होगी। और जो 1/3 की माइनस मार्किंग का मतलब है कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उसका 1/3 क्या है, सही वाले का भी काट लिया जाएगा। अर्थात अगर मान लीजिए आपने कुल 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपके एक क्वेश्चन जो सही वाला भी साथ में काउंट किया जाएगा। तो आपके कुल कितने हो गए, 4 क्वेश्चन गलत काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जैसे रेलवे में होती है 1/3 की, वैसे ही यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 की यहाँ पर क्या दी गई है। उसके बाद आपकी कंप्यूटर टाइपिंग होगी। और कंप्यूटर टाइपिंग आपकी जो होगी वो आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों की होगी। यहाँ पर जो टाइपिंग होने वाली है आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों की होगी। और ये टाइपिंग भी आपकी उसी दिन होगी जिस दिन आपका एग्जाम होगा। यानी जिस दिन आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के कुछ देर बाद क्या आपकी टाइपिंग यानी स्किल टेस्ट होगा। और जो इंग्लिश की टाइपिंग है वो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइपिंग यहाँ पर मांगी गई है। यानी आपको इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग आनी चाहिए। उसके बाद आपकी हिंदी की टाइपिंग भी होगी। तो यहाँ पर दोनों टाइपिंग आपको क्या आना जरूरी है।
उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सिलेबस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश की जगह आप क्या है, आप बाकी सब्जेक्ट पर कमांड करिए, वहाँ पर अच्छा स्कोर करिए और जो कट ऑफ लगेगी। और दूसरी बात पर विशेष ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो कट ऑफ है, आपने एग्जाम दिया उसके बाद आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, उसके बाद सभी की टाइपिंग होगी और सभी की टाइपिंग होने के बाद, उस टाइपिंग होने के बाद जो टाइपिंग में क्वालिफाई होंगे, कट ऑफ और जो कॉपी है आपके एग्जाम की, जो आपने एग्जाम दिया है उसी बच्चे की चेक होगी कॉपी जिसने टाइपिंग टेस्ट क्लियर किया है। अगर टाइपिंग टेस्ट आपने पास कर लिया तो आपकी कॉपी चेक होगी, वरना आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी, क्योंकि उसी दिन सब कुछ होता है, उसी दिन ही सब कुछ आपका टाइपिंग टेस्ट भी हो जाएगा और पेपर भी हो जाएगा। तो क्या है, पेपर चेक जो होगा उसी का होगा जिसने टाइपिंग क्वालिफाई की है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर सारा काम क्या है, एक ही दिन में हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी जानकारी सिलेबस की। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।